ओम शांति। मैं इंदौर जोन बिजोलिया सेंटर से आई हूँ। शरीर का नाम अक्षिता बहन है और मैं बाबा के ज्ञान में 11 साल से चल रही हूँ और अभी 3 साल से सेंटर पर रहकर सेवाएं कर रही हूँ। बाबा ने मेरी बहुत ही इच्छा थी सेंटर पर रहने की, तो दृढ़ इच्छा से मैंने बाबा को याद किया कि बाबा आप सर्वशक्तिमान बाबा हो। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं सेंटर पर रहना चाहती हूँ, तो आपको मेरी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। तो बाबा ने मेरी दृढ़ इच्छा पूरी की है कि मैं अभी सेंटर पर रह के सारी सेवाएं कर रही हूँ। मेरे को आंखें ना होते हुए भी 3 साल से ईश्वरीय सेवाओं में अपना योगदान दे रही हूँ। सब झाड़ू पोछा, बर्तन माजना, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, खाना बनाना और चाय बनाना, अपनी दीदी की भी सेवा करना, बहुत ही दिल से और निस्वार्थ भाव से सेवाएं कर रही हूँ। बाबा ने मुझे बहुत ही हिम्मत दी है आगे बढ़ने की और दीदी ने भी मुझे बहुत हिम्मत दी है अपनी सेवा करने की। तो मैं अभी बहुत ही अच्छी तरह से सेवाएं कर रही हूँ और अभी आगे भी मैं गीता पाठशाला खोलने का मेरा विचार है कि अपने गांव में ही रहकर अपने गांव वालों की सेवाएं करूं और उनको सबको ज्ञान सुनाऊं, परिवार वालों को भी। ऐसी मेरी इच्छा है। भारत में भी जितने मेरे जैसे भाई बहन हैं उनको भी ज्ञान देने की कोशिश करूंगी और बाबा का वर्षा दिलाने की कोशिश करूंगी। वो भी बाबा की सेवाएं करने जैसे बाबा के बच्चे बन जाए, ऐसी सेवा करूंगी। उनके लिए भी मेरा ऐसा विचार है। योग में जैसे मैं करती हूँ तो हल्कापन महसूस होता है और मैं अशरीरीपन का अभ्यास करती हूँ और मेरे को लाल लाल प्रकाश जैसा भी दिखाई देता है कभी कभी तो, और मेरे को बहुत ही शांति का अनुभव होता है। रोज नहीं लेकिन कभी कभी होता है। मैं शरीर से अलग अपने आप को आत्मा समझती हूँ सबसे पहले और अशरीरीपन का अभ्यास करने की कोशिश करती हूँ कि मैं इस शरीर से अलग चैतन्य शक्ति एक आत्मा हूँ और देही अभिमानी अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाकर, चारों तरफ से हटाकर एक बाबा में ही बुद्धि योग लगाती हूँ, तो मेरी देही अभिमानी अवस्था बनती जाती है। एक बार हमारे सेंटर पर सांप आ गया था, तो मैं उस टाइम किचन में कुछ काम सेवाएं कर रही थी। तो क्या हुआ कि मैं लाइट बंद करके ही करती हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लाइट जल रही या नहीं जल रही। तो मैंने लाइट जला नहीं रखी थी और कहीं से दरवाज़ा खुला रह गया होगा, तो वहाँ से सांप आ गया था एक बार। तो मैं अंदर से बिना चप्पल पहने कर रही थी, तो अंदर से बाहर चली गई वही, लेकिन मेरा पैर उसके ऊपर नहीं लगा था। और मेरे बाहर निकलते ही हमारी दीदी अंदर आई थी, तो दीदी ने लाइट जलाई। किचन में आते ही लाइट जलाई है, तो दीदी ने नहीं, लाइट नहीं जलाई थी, ऐसे ही उनको अंधेरे में दिखाई दिया था थोड़ा बहुत कि ये क्या नीचे क्या गिरा है। तो दीदी ने मेरे को बोला है कि लाइट जलाओ जल्दी से। तो मैंने लाइट जलाई और दीदी ने बोला अरे ये तो सांप है, बहुत ज़ोर से चिल्लाया। तो दीदी ने बोला है कि तुमको काटा तो नहीं है ये सांप? तो मैंने कहा नहीं दीदी, मेरे को तो नहीं काटा। दीदी तो बहुत घबरा गए थे और मेरे को तो कुछ असर ही नहीं हुआ जैसे, क्योंकि मैंने सांप कभी देखा ही नहीं है और मेरे को ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ है ही नहीं। तो सबको इकट्ठा किया और फिर सांप को मरवाया उन्होंने। फिर वापस दीदी बहुत घबरा गए थे कि मैं अब तेरे को कभी रखूँगी नहीं। मेरे तो टेंशन हो गई कि
ये तेरे को काट जाता या कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। मतलब मेरी बहुत बड़ी जवाबदारी है, तो उससे भी बाबा ने मेरे को बचाया है कि मेरे को नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी बाबा ने उसके ऊपर पैर भी नहीं लगने दिया मेरा थोड़ा भी। और दूसरी बात है कि एक बार मैं हमारे सेंटर पर पौधों में पानी डाल रही थी, तो हमारे सेंटर पे हम दोनों ही रहते थे, दीदी और मैं, लेकिन बीच में कोई एक बहन आ गई थी, तो दीदी ने बोला कि तुम दोनों ही पानी डाल दो। तो हमारे बाबा का कमरा है योग कक्ष, उसमें छत है, तो दीदी ने बोला था कि ये नीचे से तुमको पानी पकड़ाएगी और उसको बोला कि तुम डालना ऊपर चढ़ के। तो उस बहन ने मेरे को ऊपर चढ़ा दिया कि मेरे तो पैर दुख रहे हैं, तुम चढ़ जाओ। तो मैं भी चढ़ गई ऊपर, और मैं ऊपर चढ़ गई तो मैंने सोचा कि मैं बहुत बार चढ़ी हुई हूँ तो कोई बात नहीं, मैं डाल सकती हूँ, डाल दूँगी, मेरे को विश्वास था। लेकिन उस बहन ने मेरे को नीचे से पानी पकड़ाया है, उस जगह से जहाँ दीवार ही नहीं थी, उस तरफ से उसने मेरे को पानी पकड़ाया। तो एक बार उसने मेरे को पानी ऊपर बाल्टी दी थी तो मैंने डाल दिया, और जब मैं उसको वापस बाल्टी देने नीचे जा रही थी तो मेरा पैर थोड़ा आगे फिसला और मैं छत से ऊपर से नीचे गिर गई, और मैं वहीं बेहोश हो गई। तो उस बहन ने दीदी को जाकर नहीं बताया कि दीदी वो बहन गिर गई, तो खुद ही संभाल रही थी, लेकिन वो घबरा गई थी कि दीदी बहुत डांट लगाएंगे कि इसको क्यों चढ़ाया ऊपर। तो फिर मेरे को थोड़ी देर में होश आया, 2-5 मिनट बाद में, लेकिन मेरे कहीं खून भी नहीं आया और मेरे कहीं हाथ पैर भी नहीं टूटे। ये ज़रूर है कि मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन मेरे को कहीं खून नहीं आया और मतलब मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ शरीर का। तो ये भी बाबा ने बहुत मदद की है मेरी। मैं सेंटर पर 3 साल से रह रही थी, लेकिन मेरा कहीं नुकसान नहीं हुआ और कहीं भी बाबा ने कुछ होने नहीं दिया। कई बार ऐसा होता था कि हमारी दीदी मेरे को अकेले छोड़ के जाती थी, लेकिन फिर भी बाबा ध्यान रखता था। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। एक दुनिया नहीं हम दिखाते तुम्हें, आओ बहनों बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। आज खुशबू है वातावरण में, है अलौकिक निमंत्रण पवन में। सात को मन की खिड़की को खोलो, भर लो आनंद अंतःकरण में। एक अनुभव नया हम कराते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। 2 घड़ी जग के बंधन को तोड़ो, ज्योति बिंदु से संबंध जोड़ो। आज बेला है मंगल मिलन की, झूठी माया के जंजाल छोड़ो। एक महाज्योति से हम मिलाते तुम्हें, आओ बहनों बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम
बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। योग का बल भरो जिंदगी में, तुम नहाओगे नित रोशनी में। दूर तुमसे रहेगा अंधेरा, तुम रहोगे सदा चांदनी में। एक स्वर्गीक दर्शन कराते तुम्हें, आओ बहनों बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें,